दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डेटा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। शुरुआत करेंगे एक एक अपडेट के साथ। हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में टीजीटी पीजीटी को लेकर प्राइमरी शिक्षक भर्ती के बारे में। साथ ही साथ अगर बात की जाए एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती आरओ एआरओ वैकेंसी को लेकर, जिसका लाखों अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे बड़ी अपडेट को लेकर, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा लें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हम बात करने वाले हैं बिहार प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक एग्जाम 2023 की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। अगर आप भी प्राथमिक विद्यालय शिक्षक भर्ती में एक सीट लेना चाहते हैं तो ये बुक आप सभी के लिए बेस्ट है, जिनको आप सभी की नई नियमावली के आधार पर तैयार करके बनाया गया है। ये आपको स्टडी गाइड देखने के लिए मिलती है, जिसमें आपके संपूर्ण पाठ्यक्रम का कवरेज किया गया है। पेपर 1, पेपर 2 सामान्य अध्ययन सभी प्रश्नों के बारे में 100% आपको ऑथेंटिक सिलेबस देखने के लिए मिलेगा। 2500 से ज़्यादा बहुविकल्पीय क्वेश्चन भी आपको देखने के लिए मिलते हैं, जैसा कि आप सभी अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। इस बुक में थ्योरी के साथ आपको मिलते हैं परीक्षा में आने वाले सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, और साथ ही साथ उन क्वेश्चन की उत्तरमाला व्याख्यात्मक हल के साथ में। इन बुक्स को आप परचेज कर सकते हैं अमेजोन या फ्लिपकार्ट से, या फिर अपने नज़दीकी स्टोर से भी। अभी परचेज करने के लिए लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, लिंक पे क्लिक करें और परचेज करें। शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है। आप में से बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो कहीं ना कहीं एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को अपना ड्रीम जॉब बनाकर बैठे होंगे। कुछ अभ्यर्थी आरओ एआरओ को लेकर ड्रीम जॉब बनाकर बैठे होंगे, क्योंकि दोनों वैकेंसियां काफ़ी महत्वपूर्ण और काफ़ी अच्छी भी हैं। एक में ग्रेजुएशन मांगा जाता है तो दूसरे के अंदर ग्रेजुएशन प्लस बीएड मांगा जाता है, मतलब कि एलटी ग्रेड के अंदर। लेकिन इन दोनों भर्तियों को लेकर वर्तमान में क्या कंडीशन है वो आपको समझनी चाहिए। हाल ही में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से पुरानी भर्तियों के संबंध में कमेटी का भी गठन किया गया था, जिसका काम ये था कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती, इसके अलावा जो भी शिक्षक भर्तियां लटकी हुई हैं उनकी योग्यता का निर्धारण किया जाए, जिससे कि इन भर्तियों का विज्ञापन जारी हो सके। इस साल अगर बात की जाए 5 महीने बीत जाने के बाद भी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्तियों में योग्यता का निर्धारण नहीं हो सका है। हर माह बड़ी संख्या के अंदर अभ्यर्थी ओवरेज हो रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों की एज 1 या 2 महीने की बची हुई है और वो धीरे धीरे करके निकलती जा रही है। ऐसे में अगर बात की जाए कहीं ना कहीं भर्ती को लेकर, तो ये उनके भविष्य के रास्ते बंद होते जा रहे हैं। आयोग एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के तकरीबन अगर बात की जाए प्रवक्ता के 60 से अधिक पदों पर, अपर निजी सचिव, इसके अलावा 300 से अधिक पदों पर अगर बात की जाए तो यहाँ पे जो अधियाचन है वो पहले से मिल चुका है। ऐसे में अगर बात की जाए आरओ एआरओ के बारे में, तो उसका भी अधियाचन मिला हुआ है। 6000 के समथिंग पद आपको देखने के लिए मिलते हैं एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के अंदर। लेकिन इन सभी भर्तियों के अंदर समकक्ष योग्यता का पेच फंसा हुआ है। इन सभी भर्तियों के लिए आयोग को पिछले साल ही पदों का अधियाचन मिल चुका था, लेकिन आयोग में समकक्ष योग्यता के स्पष्ट न हो पाने के चलते शासन को पत्र भी लिखा गया, जिसके बारे में लिखा हुआ है कि कई बार इसको लेकर रिमाइंडर भी भेजे गए विभाग की तरफ से, कई बार पत्र भी लिखे गए, लेकिन अब तक समकक्ष योग्यता को लेकर स्पष्टीकरण नहीं किया गया है। आरओ एआरओ पदों की पिछली भर्ती का विज्ञापन 2021 में जारी किया गया था। इसके बाद में कोई नया विज्ञापन जारी नहीं किया गया। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती 2018 में निकाली गई थी, लेकिन उसके बाद भी कोई नई भर्ती का विज्ञापन नहीं निकाला गया। ऐसे में अगर बात की जाए इन सभी भर्तियों को लेकर, बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो आए दिन कहीं ना कहीं उनकी एज कम होती जा रही है या फिर ओवरएज होते जा रहे हैं। लेकिन इन भर्तियों के ना आने से हजारों ऐसे अभ्यर्थी हैं जो बाहर होते जा रहे हैं। ऐसे में अगर बात की जाए, आयोग को 3 साल पहले एपीएस भर्ती का भी अधियाचन मिला था, लेकिन उसका भी विज्ञापन जारी नहीं हो पाया। अगर बात की जाए इन विज्ञापनों के बारे में, तो स्पष्टीकरण यही है कि आरओ एआरओ हो या एलटी ग्रेड, इन सभी के विज्ञापन तो जारी होंगे, लेकिन जब तक समकक्ष योग्यता का स्पष्टीकरण नहीं होगा तब तक जारी नहीं होंगे। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है टीजीटी पीजीटी के बारे में। टीजीटी पीजीटी भर्तियां कुछ ऐसी भर्ती होती हैं जिनको लेकर कोई ना कोई विवाद लटका रहता है। अभ्यर्थी लगातार मांग करते रहते हैं, लेकिन सरकार और टीजीटी पीजीटी हमेशा की तरह सुस्त रहते हैं। अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी को लेकर, तो दोस्तों यहाँ पे आप सभी के सामने इमेजेस के माध्यम से देखने के लिए मिलेगा टीजीटी पीजीटी भर्ती के बारे में। टीजीटी पीजीटी के लेकर
टीजीटी पीजीटी को लेकर अगर बात की जाए तो एक बार फिर से अभ्यर्थी अनशन पर बैठ चुके हैं। उनकी मांग ये है कि नियुक्ति तक उनको यहाँ से कहने की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट करवाया जाए। अगर ऐसा नहीं होता तो अभ्यर्थी इस धरना प्रदर्शन को आगे भी कंटिन्यू रखेंगे। लिखा हुआ है कि नियुक्ति के लिए बैठे अनशन पर। नीचे आप सभी के सामने जानकारी देखने के लिए मिल जाएगी कि टीजीटी पीजीटी प्रतीक्षा सूची में शामिल अभ्यर्थियों ने शिक्षा निदेशालय परिसर पर सोमवार को कम्युनिकेशन शुरू कर दिया। इनका कहना है कि जब तक नियुक्ति पत्र जारी नहीं किया जाएगा तब तक अनशन जारी रहेगा। इस मौके पर तमाम अभ्यर्थी भी मौजूद है, जैसा कि आप सभी इमेजेस के माध्यम से देख सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है 19,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर, जिसके बारे में जानकारी आप सभी को आज के अलग अलग समाचार पत्रों के अंदर भी देखने के लिए मिलेगी। इसके अलावा और भी बहुत सारी जानकारी, जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि भर्ती को लेकर बहुत सारे मामले लटके हुए हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। उसमें से ही एक प्राइमरी शिक्षक भर्ती का भी मामला है जो कि आज तक लटका हुआ है। इसके संबंध में अगर बात की जाए 19,000 को लेकर, तो कल की तारीख में न्यायालय में इसको लेकर सुनवाई भी देखने के लिए मिली थी और देर शाम को आकर मैंने इसके बारे में आपको जानकारी भी दी थी। 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर 19,000 सीटों पर आरक्षण घोटाले को लेकर अगली सुनवाई आपको 17 जुलाई को देखने के लिए मिलेगी। 69,000 शिक्षक भर्ती में अगर बात की जाए 19,000 सीटों पर हुए चयन को लेकर एकल पीठ के फैसले को आरक्षण मुद्दे पर चुनौती देने वाली विशेष अपील पर सोमवार को सुनवाई पूरी नहीं हो सकी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लखनऊ पीठ में इस मामले को लेकर अगली सुनवाई 17 जुलाई को नियत कर दी है। न्यायमूर्ति रंजन दौर के माध्यम से मनीष कुमार की खंडपीठ में यह आदेश आरक्षण पीड़ित बताने वाले 13 अभ्यर्थियों की अपील पर सुनाया गया। छात्रों का मांग ये है कि 19,000 के आसपास सीटों पर आरक्षण का घोटाला हुआ है। बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 का तथा आरक्षण नियमावली 1994 का उल्लंघन देखने के लिए मिला है। कल क्या हुआ था वो मैंने आप सभी को बता दिया था कि 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर सरकार से पूछा गया था कि क्या आप पुरानी चयन सूची को दोबारा से रिविजिट करने वाले हैं, तो उन्होंने कहा था कि हम रिविजिट करेंगे। साथ ही साथ ये अभी उन्होंने नहीं बताया कि कब तक करेंगे। दूसरा अगर बात की जाए इस प्रोसेस को लेकर, तो उनके माध्यम से ये भी जानकारी देखने के लिए मिली है कोर्ट की तरफ से कि कोई भी नई नियुक्ति यहाँ पे जारी न की जाए। 19,000 सीटों को लेकर जो कहीं ना कहीं मामला लटका हुआ है, उनकी तरफ से कहा गया कि कोर्ट ने सिंपल शब्दों में आदेश दिया है कि जब तक इस याचिका पे कोई फैसला नहीं आ जाता, खास तौर पर 17 जुलाई तक, तब तक कोई भी नई नियुक्ति नहीं की जाएगी। बेशक यहाँ पे वो चाहें तो रिविजिट कर सकते हैं, लेकिन नई नियुक्ति का जो प्रोसेस होगा वो इस याचिका पे आने वाले ऑर्डर के बाद ही देखने के लिए मिलेगा। बाकी अभी तक ऑर्डर अपलोड नहीं हुआ है तो आपको और जानकारी उसमें मिल जाएगी, लेकिन अगली सुनवाई की तारीख 17 जुलाई की लगा दी गई है। बात कर लेते हैं पीएनबी के माध्यम से घोषित किए गए कार्यक्रम के बारे में। अगर बात की जाए परीक्षा नियामक प्राधिकारी के माध्यम से यहाँ से जो विज्ञापन है वो जारी कर दिया गया है, जिसके ऑनलाइन पंजीकरण आपको देखने के लिए मिलेंगे 2/6/2023 से। अगर बात की जाए आवेदन के बारे में तो 26/6/2023 तक आप सभी के आवेदन रहने वाले हैं। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तारीख की अगर बात की जाए तो वो आपको देखने के लिए मिलेगी 28। इसी तरीके से अगर हम बात करें यहाँ पर आवेदन पूर्ण कर लेने को लेकर, तो वो आपको 30 जून तक देखने के लिए मिलने वाले हैं। इन तमाम प्रोसेस के बारे में जानकारी आप सभी को updlet.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी देखने के लिए मिल जाएगी। यही वो वेबसाइट है जिस पर जाकर आप सभी ले सकते हैं। परीक्षा नियामक प्राधिकारी के माध्यम से इसको लेकर पहले ही बता दिया गया था कि 30 मई 2023 को हम इसके लिए आवेदन शुरू कर देंगे। डीएलएड प्रशिक्षण को लेकर 2023 के जो आवेदन है वो फिर से शुरू हो चुके हैं। हालांकि डीएलएड करने के बाद में किसी को अब नौकरी नहीं मिलती है। अब कोई अगर डीएलएड करता है तो वो कहीं ना कहीं अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा। बाकी जो भी अपडेट है वो आप सभी के सामने है। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।